दुनिया में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपना हरम बनाया, जहां बिना ब्याहे औरतों को रखा जाता था और उनका शारीरिक शोषण होता था। ये औरतें राजा के लिए हर पल उपलब्ध होती थी। मुगल काल में हरम का चलन काफी ज्यादा था। राजा अपनी रानियों के अलावा रखैल भी रखते थे। पर क्या आपने कभी इतिहास में किसी ऐसी महिला के बारे में सुना है जिसने राजा की रखैल के तौर पर काम शुरू किया हो और फिर उसकी ही पत्नी बन गई हो? आज हम आपको ऐसी ही एक महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने रानी बनते ही शाही परिवार को मौत के घाट उतार दिया और जिन जिन लोगों ने उसके रानी बनने पर आपत्ति जताई थी उनका बुरा हाल किया। ये है दुनिया की सबसे क्रूर रानी की कहानी। ये कहानी है चीन की महारानी और सबसे खूंखार महिला के बारे में जिसने लोगों की हत्या करवाने में जरा भी संकोच नहीं किया। इस महिला का नाम वू जेटियन था, जो 7वीं सदी के दौरान चीन में राज करती थी। उसका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उसके पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई थी, जिसके बाद उसे विज्ञान राजनीति का काफी ज्ञान हो गया था। उस दौर में लड़कियों को शिक्षित करना बड़ी बात थी। जब वो 13-14 साल की थी तब महाराजा ताइजांग ने उसे अपनी रखैल बना लिया था और राजमहल में रहने को स्थान दे दिया था। वो राजा की पसंदीदा रखैल तो नहीं थी, पर उसे राजा का बिस्तर साफ करने का काम मिला था, जिसकी वजह से वो राजा से सीधे संपर्क करती थी। वो के जरिए ताइजांग पिता नहीं बन पाया था, इसलिए उसके मरने के बाद उस वक्त के नियमों के अनुसार वो को एक आश्रम में बौद्ध भिक्षु बनकर रहना पड़ा था। पर ताइजांग के रहते हुए उसके बेटे ली जी के साथ वू का चक्कर चलने लगा था। ऐसे में जब ताइजांग नहीं रहा और ली जी को गद्दी मिली तो वो वू को अपने साथ दोबारा राजमहल लेता आया और अपनी रखैल बना लिया। इसी बीच ली जी की ताजपोशी होने के बाद उसे गाओजांग नाम मिल चुका था और गाओजांग की सबसे प्रिय पार्टनर जियाओ बन चुकी थी, जिससे गाओजांग की महारानी वेंग बेतहाशा चिढ़ती थी। तब वेंग ने जियाओ को राजा से दूर करने का षड्यंत्र रचा और चालाकी से वू को राजा के नजदीक कर दिया। वू राजा की इतनी खास हो गई कि 1652 में उसने राजा के बेटे को जन्म दिया। इस बात से जियाओ और वेंग दोनों ही चिढ़ गई। जहां जियाओ खास से आम बन गई थी और वेंग को इस चीज से जलन होने लगी कि एक को दूर कर उसने दूसरी को नजदीक कर दिया, पर वो खुद राजा के नजदीक नहीं जा पाई। 654 में वू राजा की बेटी की मां बन गई। इस जन्म के कुछ दिन बाद ही बेटी की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मौत गला घोटे जाने की वजह से हुई है। वू ने इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और वेंग जियाओ दोनों को ही जेल करवा दी। इस घटना के बाद राजा ने वू को महारानी का दर्जा दे दिया। हालांकि बहुत लोगों ने उसके महारानी बनने पर आपत्ति जताई। वो जैसे ही महारानी बनी उसने सबसे पहले उन दोनों औरतों को मौत की सजा देते हुए मरवा दिया। फिर उसने एक एक करके उन अधिकारियों से बदला लिया जो उसके महारानी बनने पर आपत्ति जता रहे थे। कई को जेल हुई, कई को देश निकाला दे दिया गया और कई लोगों को तो मौत की सजा सुना दी गई। 664 में उसने कई अधिकारियों पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया और उन्हें भी मौत की सजा दे दी। जो कोई भी उसके खिलाफ आता या उसके खिलाफ आवाज उठाता वो उन सभी को मरवा डालती। उसने अपनी ही भतीजी को जहर देकर मार डाला और फिर 2 लोगों पर इल्जाम मढ़कर उन्हें फांसी की सजा सुना दी। रिपोर्ट्स के अनुसार वू का जन्म 624 में हुआ था, जबकि उसकी मौत 705 में हुई। राजा की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मौत हो गई और पूरा कारोबार वू के हाथों में आ गया। उसने अपनी क्रूर मानसिकता का प्रदर्शन करना शुरू किया। 684 में शाही परिवार के 12 सदस्यों को उसने मौत के घाट उतार दिया। उसने देश में अपना बहुत मजबूत मुखबिरों का नेटवर्क तैयार किया और जैसे जैसे उसे विद्रोह की आहट सुनाई देती रही वैसे वैसे वो अपनी खुफिया पुलिस से लोगों की हत्या करवाती रही। एक और उसकी सत्ता को खून खराबे से जोड़कर देखा जाता है तो दूसरी ओर उसे गरीबों का मसीहा बताया जाता है। इस वजह से बहुत से लोग उसे क्रूर नहीं दयालु भी मानते हैं। लोगों का कहना है कि उसने गरीबों की काफी मदद की थी। तो दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे क्रूर महारानी वू जेटियन की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।